पास्ता इंटरनेशनली सबको बहुत पसंद आता है, मतलब वर्ल्ड ओवर आप जिस भी कंट्री में जाएंगे पास्ता ज़रूर मिलेगा आपको। जैसे हिंदुस्तान के अंदर मसाला पास्ता, मसाला मैकरोनी काफ़ी पॉपुलर है। सिमिलरली वर्ल्ड ओवर सब ने अपने अपने अलग अलग थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, नुस्खे डाले हुए हैं और अपने ही एक फ्लेवर की सॉस के अंदर पास्ता को पकाया है। एक ऐसा ही वर्जन है जिसे कहते हैं पिंक सॉस पास्ता। हालांकि सॉस का रंग पिंक तो होता नहीं, लेकिन फिर भी इसे पिंक सॉस कहा जाता है। हैज़ बीन एक्सट्रीमली पॉपुलर। तो मतलब वाइट सॉस, रेड सॉस, पिंक सॉस। तो आज हम बनाएंगे पिंक सॉस पास्ता और जानेंगे कि भाई ये पिंक सॉस पास्ता आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। पिंक सॉस पास्ता जो हम आज बना रहे हैं उसके लिए हमें वाइट सॉस बनानी है और रेड सॉस। शुरू करते हैं वाइट सॉस से। वाइट सॉस कह लीजिए, चीज़ सॉस कह लीजिए, सिंपल सी सॉस है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा बटर, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा बटर आपको मेल्ट करना है। एज इट इज़ मेल्टिंग इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक, जस्ट अ लिटिल। बटर मेल्ट हो गया, फ्रॉथी हो गया, इसमें जाएगा मैदा। मैदा और बटर को जब हम मिलाते हैं, ऐसे भूनते हैं, उसे कहा जाता है फ्रेंच टर्म्स में रू। और ये जो रू होता है थिकनिंग के लिए, सॉस बनाने के लिए काम आता है। गार्लिक एंड बटर, ब्रिलियंट, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ना, मैदे को ज़्यादा नहीं भूनना, कलर नहीं आना चाहिए, इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा फ्रॉथी हो जाए, यानी कि इस पे झाग आ जाए। लुक एट दैट, आ गया, हो गया। इसमें अब हम डालेंगे मिल्क। याद रहे कि मिल्क का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर इज जस्ट फाइन। और अब इसे हम एक बॉईल देंगे और ये थिक हो जाएगी। पास्ता के अलग अलग सॉसेज हैं, सबका अपना फेवरेट है। आपका क्या फेवरेट है? मतलब क्लासिक में नहीं, देसी स्टाइल पास्ता में आपको पास्ता के अंदर किस फ्लेवर का या किस पर्टिकुलर सॉस का चस्का है? लिखिए कमेंट्स में, बताइए ज़रा। सॉस थिक हो गई है, इस दौरान इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और गैस बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड चीज। There you go। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स एंड डोंट बॉदर। ये अगर ढंग से पूरा नहीं भी अभी पिघलता इस स्टेज पे, दैट्स परफेक्टली फाइन। जस्ट कीप इट ऑन वन साइड। इसका काम अब थोड़ी देर बाद में। व्हाइट सॉस हो गई, अब चलते हैं टोमेटो सॉस की तरफ। ना, रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा प्याज। प्याज को हम रफली चॉप कर लेंगे। अब हम लेंगे टमाटर। टमाटर को हमें ब्लांच करना है। ब्लांच मतलब उसकी स्किन को रिमूव करना है। एंड नाउ इन केस आप वंडर करें कैसे करना है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक्स्ट्रा शॉट्स में देखिए कि टमाटर को किस तरीके से ब्लांच किया जाता है। ये टमाटर, इसे हम कट करेंगे। इसके जो सीड्स हैं उन्हें हम निकाल देंगे। वी डोंट नीड द सीड्स, सीड्स अलग। अब इसे हमें रफली चॉप करना है। जस्ट लाइक दिस, सिंपल, इजी, आसान। पैन को करेंगे गर्म, उसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। एक टाइम था जब हम लोग रेस्टोरेंट्स में थे ना, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, तो बड़ा स्ट्रिक्ट इटालियन बनता था कि इस तरीके से बनना है तो इसी तरीके से बनना है, इस तरीके से टमाटर ब्लांच होना है, ऐसे बनना है, ये रेसिपी है, बिल्कुल वही फॉलो होती थी। लेकिन अब इटालियन घर घर की कहानी बन गया। हर घर में इटालियन बनता है, अपने हिसाब से बनता है, चाहे वो ब्रेड है, पिज्ज़ा है, पास्ता है, ब्रूस्केटा है या तिरामिसू है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे जैसे मेरे मॉम डैड के या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में इटालियन फूड था ही नहीं। एंड ये नहीं कि वो 100 साल पुरानी बात है, हाल फिलहाल की बात है। और अब इतनी जल्दी खाने का जो हमारा रुख है वो बदल गया है। बाउंड्रीज है, ज्योग्राफी है, लोगों को अलग करने के लिए, कम्युनिटीज को अलग करने के लिए, लेकिन खाने को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते लोगों से। अगर कोई चीज़ पसंद है तो भाई पसंद है, चाहे वो इटालियन हो, जापानीज हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, ऑल वेलकम। ऑलराइट, ये ऑयल गर्म हो गया। ऑयल के अंदर हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक, गिव अ नाइस स्वर्ल, और इसमें हम डालेंगे अनियंस। अब अनियंस को हमें लाइटली सौते करना है, वी डोंट हैव टू ब्राउन देम। चिली इसलिए हम डालते हैं क्योंकि जब तेल में छोंकते हैं वो अपना कलर देती है, एट द सेम टाइम एक अच्छा टेस्ट भी देती है। लेकिन ध्यान रहे चिली बर्न नहीं होनी चाहिए।
अब इसके अंदर हम डालेंगे टोमेटोज। थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़े बेसिल के पत्ते तोड़ के डालने। अब टमाटर को पकाना है करीबन 3 से 4 मिनट और ये तैयार हो जाएगा। देखिए, जब तक ये तैयार होता है चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि जब भी हमें पास्ता बनाना है किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जब भी हम पास्ता बनाते हैं सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम पास्ता पहले बॉईल कर लेते हैं फिर सॉस बनाते हैं। उल्टा करना है, सॉस तैयार होनी चाहिए, उसके बाद पास्ता बॉइलिंग वाटर में जाता है, वहां से बॉईल होते ही सीधा सॉस में आता है। जब भी हम पास्ता बॉईल करते हैं तो पानी के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं ताकि पास्ता को जितना पानी चाहिए उतना सोक कर ले। दैट्स इट। बॉईल करने के बाद पास्ता का जो पानी है उसे फेंकना नहीं है, वो काम आता है सॉस को थिन करने में। और पास्ता जो है एक बेस है, उसके ऊपर की जो सॉस है आपकी मनपसंद हो सकती है। आप चाहें तो बटर चिकन की सॉस में पास्ता डालकर खा सकते हैं। नोबडी इज जजिंग यू, एटलीस्ट आई एम नॉट जजिंग यू। और हाँ, जब भी पास्ता पकाएं उसे टू द बाइट, अल दंते, यानी कि उसमें एक बाइट होना चाहिए। टोटली मैशी या एक्स्ट्रा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स। चलते हैं रेसिपी की तरफ। नाउ हैव अ लुक। ये जो टोमेटो सॉस है ये तैयार है और हमारी जो ये चीज सॉस है थिक हो गई है, लेकिन ये भी तैयार है। अब जैसे करण अर्जुन थी ना, उनका मिलन हुआ था, ये करण अर्जुन ही है, इनका मिलाप होना है। मतलब इसे हमें मिक्स करके ग्राइंड करके एक स्मूथ सॉस बनानी है। और अगर ये काफी थिक है, ग्राइंड होने में दिक्कत दे रही है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या फिर स्टॉक डाल सकते हैं। ऑलराइट, ये है हमारा रेड सॉस, नो प्रॉब्लम। इसमें डालेंगे हम हमारी ये व्हाइट सॉस। 50-50, जितनी व्हाइट सॉस थी उतनी ही टोमेटो सॉस। सॉस तैयार। एक पैन गरम करेंगे, जरा सा मक्खन, मक्खन पिघल गया, इसमें जाएगी हमारी सॉस, ऑल ऑफ इट। इसमें जाएगा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच इज नॉट वेरी सीक्रेट एनीमोर, टोमेटो केचप। या ये देगा इसको एक अच्छी किक, खट्टा मीठा तीखा। लुक एट दैट, नाइस क्रीमी ब्यूटीफुल सॉस। थोड़ी खट्टी है, थोड़ी सी चीज़ी है, ज़रा सा उसके अंदर किक है टोमेटो केचप का। ब्रिलियंट। सॉस तैयार है, थोड़ी थिक है, लेकिन इसे हम बाद में पतला करेंगे। अब चलते हैं पास्ता की तरफ। सिंपली उसे हमें बॉईल करना है। पानी में एक अच्छा बॉईल आ गया, इसमें अब हम डालेंगे जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट इसमें हमें ज़्यादा डालना है। सॉल्टी होता है पानी, लेकिन जब आप पास्ता उसमें उबालते हैं, पास्ता उतना ही सॉल्ट लेता है जितना उसे चाहिए, विच इज़ नॉट मच। ना, उबलते हुए पानी के अंदर एक साथ हम डालेंगे पास्ता। पास्ता डालते ही एक स्टर देना होता है ताकि पास्ता नीचे बैठे ना। होता है ना, वो पानी उबल रहा है, एकदम से आपने कुछ डाल दिया, पानी का जो तापमान है गिर जाता है तो क्लम्पी हो जाता है। सो एक स्टर अच्छा सा। और हाँ, इसमें ऑलिव ऑयल या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। डोंट वेस्ट योर ऑयल। कुछ नहीं होगा क्योंकि हम सीधा इससे निकाल कर स्ट्रेट सॉस में डालेंगे, तो ऑयल डालने की गुंजाइश ही नहीं है। पास्ता तैयार है, बॉईल हो गया है, अभी भी इसके अंदर बाइट है। एट दिस स्टेज गैस को करेंगे हम बंद और पास्ता को हम स्ट्रेन करेंगे। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल नाइसली स्टीमिंग पास्ता। और अब चलेंगे सॉस की तरफ। सॉस काफी थिक हो गई है, एज यू कैन सी। इसके अंदर हम डालेंगे ये पानी, थोड़ा सा इसे लाइटन अप करने के लिए। आराम से जेंटली सॉस को हमें गर्म करना है। सॉस में एक बॉईल आ गया है, अब पास्ता सॉस में जाएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स। ये इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स है, ड्राइड। आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, लाइक फ्रेश ऑरिगेनो है, थोड़ी से थाइम डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा फ्रेश बेसिल भी डाल सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। जेंटली इसे अब हमें टॉस करना है। टॉस करने में दिक्कत आ रही है, नो प्रॉब्लम, जस्ट जेंटली आप इसे मिक्स भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि आराम से करिए, ये ना हो कि पास्ता टूट जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये देखिए सॉस में ये अच्छे से मिल गया है। इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई पार्सली। फैंटास्टिक, पास्ता तैयार। चलिए इसे प्लेट करते हैं।
ऑसम, बढ़िया टेस्ट, बढ़िया खुशबू, गारंटी मेरी है। हमारा पास्ता इन पिंक सॉस डन। हे गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से टोमेटोज को ब्लांच किया जाता है। सबसे पहले हमें एक पैन के अंदर पानी को बॉईल करना है। अब हम लेंगे टोमेटोज की ये जो है आई होती है, इसके जो ऑपोजिट है वहां पर हम चाकू की मदद से एक और दूसरा कट लगाएंगे, मतलब लाइक एन एक्स इस पे कट लगेगा। वंस अगेन इधर इधर, दैट्स इट। अब बॉइलिंग वाटर के अंदर हम इन टोमेटोज को डालेंगे। इसे हमें 30 सेकेंड्स के लिए एक क्विक बॉईल देना है, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। इन द मीन टाइम हम एक बोल के अंदर आइस्ड वाटर तैयार रखेंगे। ऑलराइट गाइस, 30 सेकेंड्स अप। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम डालेंगे चिल्ड आइस्ड वाटर के अंदर। इसे हम सोक करेंगे करीबन 1 मिनट के लिए। अब पानी में से टमाटर को निकालना है और जहां पर हमने इसे स्लिट किया था वहां से इसे पील करना है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम एक संतरे को पील करते हैं। सो इजी। स्किन अलग हो गई, टमाटर अलग हो गया। अनदर वन। And that's how you perfectly blanch a tomato.